प्रकाश प्रभुना पुनीत चरण मां मुझ जीवन नो अर्घ्य रहे। अहो अहो श्री गुरुवरा तारो मुझे ऋषिश करुणा करो कर से दो आशीष कर से दो आशीष कर से दो आशीष। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आरिका रत्नश्री रिजुमती माता जी की, कल्याण मंदिर श्री पार्श्वनाथ विधान की, परम पूजनीय आरिका मां पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की जयकारा गुरुदेव का। आचार्य प्रभु कुंद कुंद स्वामी अध्यात्म योगी, छठवें सातवें गुण स्थान में रमण करने वाले भावलिंगी शुद्ध योगी संत, निज आत्म तत्व का रसास्वादन करने वाले, समय सार जैसे महान ग्रंथ के प्रणेता अंतिम श्लोक में सारा सार उंडेल करके कहते हैं, जो समय पाहुड मीणम पड़ी दूणे अथ तच्छ दोनादुम अथे ठाहि विचेदा सोहो हदि उत्तमं सुखम। अद्भुत वाक्य थे। सारे समय सार ग्रंथ राज में बीच बीच में संबोधन देते हैं, समणो हे श्रवण सुनो, जो समय पाहुडमिनम, जो इस समय सार ग्रंथ राज को पढ़ी दूण है, पढ़ करके, अभी बात पूरी नहीं हुई है, कोई और वजनदार बात कहना चाहते, पढ़ करके फिर क्या करें भगवान? श्रवण हाथ जोड़े खड़े हैं, कहते हैं और कहिए गुरुवर। अथे थाही थी बाद में आएगा, जो समय पाहुड़ मीणम पड़ी दूणे अथ तच्छ दो नादुम, तत्व के अर्थ को जान करके, अभी भी बात पूरी नहीं हुई है, वाक्य पूरा नहीं हुआ, जो इस समय सार ग्रंथ राज को पढ़ करके इसके तत्व के अर्थ को, पदार्थ के स्वरूप को जान करके, अथि थाहि दी चेता, जो चेता चेतने वाला आत्मा इस तत्व के स्वरूप में लीन हो जाता है, ठाहिदी स्थिर हो जाता है, यानी जो कहा है उसका रसास्वादन करने लग जाता है, अपने उपयोग को रमा देता है, उसमें अपने ज्ञानोपयोग को अपने ही ज्ञान स्वरूप आत्मा में तन्मय कर देता है। सो हो हरि उत्तमम सुखम, वही उत्तम सुख को पाने वाला होता है। यदि तुम उत्तम सुख पाना चाहते हो तो पहली शर्त पढ़ो, पढ़ने के लिए बार बार संबोधन दिया, समणो हे श्रवण, पढ़ो, और पढ़ करके यानी सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो, तत्व का अर्थ का स्वरूप भी ज्ञात हो, सम्यक ज्ञानी भी हो, और उस तत्वार्थ में अपना उपयोग लगा करके स्वयं के निज तत्व में रमने वाला भी हो, तब कहीं वह उत्तम सुख का भोक्ता हो सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अपने निज स्वरूप में तल्लीन हो जाने वाला कौन हो सकता है? इसी समयसार ग्रंथ राज में कहा है, जो राग द्वेष से रहित होता है, रागादि परिहरणम चरणम ऐसो दो मोक्ष पहो। क्या कहते हैं? जो रागादि से रहित हो गया है वही निश्चय चारित्र को अपने आप में आचरण करने वाला होता है। मतलब कौन है वहां? बात स्पष्ट हो जाती, जो संत है, स यानी संसार का अंत करने वाले मार्ग पर चल पड़े हैं, ऐसे संत ही ऐसे महान ग्रंथ राज को पढ़ करके तत्वार्थ को समझ करके उसी तत्व में, निज तत्व में लीन होकर के जो उत्तम सुख का वर्ण कर लेते हैं, उसका अनुभवन कर लेते हैं, ऐसे संत को बार बार नमन करते हैं। वो कहीं और नहीं है, हम सबके हृदय में विराजमान है। तो आज यहाँ पर जितने भी भक्त हैं और भी जहां जहां पर भक्त विराजमान है गुरुदेव के, जो भी ऐसे महान संतों के भक्त हैं, चाहे वह कोई भी हो, हमारे आचार्य भगवान कहते हैं नाम कोई भी हो, काम आगम के अनुसार हो, उसको हम प्रणाम करते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं
कहा गया है ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, नाम से प्रयोजन नहीं, काम होना चाहिए। हमारे भगवान, हमारे गुरुवर किसी पंथ की बात नहीं करते, वो तो कहते हैं सीधे सीधे भगवान ने जो पथ हमें दिखाया है उसी पथ पर चलते चलो। और फिर कबीरदास जी भी कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माई, कहे कबीरता शिष्य को तीन लोक डर नहीं। इस शिष्य को कोई तीन लोक में डर नहीं हो सकता। इस बात को समझ करके मुझे एक छोटी सी वह घटना याद आती है कि शेर और एक गाय, इनके जीवन की एक घटना घटी। बात यूं थी कि जब गाय घास चरने के लिए गई, शाम ढलने को थी और वह जा रही थी, अचानक क्या हुआ कि वहां पर पानी आ गया और पानी के कारण से वह उस दलदल में फंसने लगी। शेर ने पीछा किया उसका और सोचा कि बहुत अच्छा मौका है गाय का भक्षण करने का, मेरा भी पेट भर जाएगा। शेर भी उसके पीछे गया और वह भी उस पानी में जो कीचड़ था उसके अंदर धंस गया। आगे गाय थी, पीछे शेर था, दोनों कीचड़ में धंस गए थे, कोई आगे जा नहीं पा रहा था। गाय ने पीछे मुड़ करके देखा, बराबर बाघ उसका पीछा कर रहा है, शेर उसका पीछा कर रहा है। मन ही मन सोचा मुझे घबराने की क्या बात है, क्योंकि कहते हैं ना, कर्मों की तपन में आप ठंडी हवा हो, कर्मों की तपन में आप ठंडी हवा हो, कुछ दुर्लभ मौकों में आप एक दुर्लभ मौका हो, जिससे मैं देख सकूं अपने आत्म स्वरूप को, जिससे मैं देख सकूं अपने आत्म स्वरूप को। सचमुच गुरुवर आप ऐसे शानदार झरोखा हो, आप ऐसा एक शानदार झरोखा हो जिसके अंदर हम अपने छिपे हुए परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो पीछे मुड़ करके उसने देखा बाघ है, लेकिन फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा तो एक मालिक है ना। तो गाय ने पूछा शेर से, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? बड़े मजबूती से पूछा। तो शेर ने बड़े घमंड से जवाब दिया कि मुझे मालिक की भला क्या जरूरत है, मैं तो खुद मालिक हूँ, सारे वन का राजा कहलाता हूँ, जानती हो तुम। हाँ, मुझे कोई मालिक की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रही हो? अब तुम्हारे मालिक की, तो क्या तुम्हारा कोई मालिक है? हाँ, मेरा तो मालिक है, लेकिन क्या काम का तुम्हारा मालिक? बाघ कहता है, क्या काम में आएगा तुम्हारा मालिक? उसने कहा, मेरा मालिक बहुत काम का है। अरे अभी तो तुम भी कीचड़ में धंसी हो मेरे समान, तुम्हें कौन बचाने वाला है? आखिर मैं तुम तक तो आ ही जाऊंगा और तुम्हारा भक्षण कर ही लूंगा। उस बाघ को पता नहीं था कि मालिक ऐसा वैसा नहीं होता है, मालिक तो गुरु के समान होता है। और जब शिष्य के हृदय में गुरु विराजमान होते हैं तो फिर वो सारी दुनिया से लड़ लेता है, मात्र अपने गुरु की शान के लिए। क्योंकि हमारा जैनागम कहता है, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करता। ये तीन ही ऐसे हैं जो नींव है हमारे यहाँ पर। जैसे बालक जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, चलने लगता है, अभी चलना शुरू नहीं किया है उसने, लेकिन खड़ा होने लगता है, माँ उसको 3 पहिए की गाड़ी पकड़ा देती है। वो 3 पहिए की गाड़ी बचपन से शुरू होती है और जीवन के अंतिम क्षणों तक उसके पास में रहती है। वह है देव, शास्त्र और गुरु, जिसके सहारे बचपन में उस लकड़ी की गाड़ी के सहारा चलता था, लेकिन बड़ा होकर के वह देव, शास्त्र और गुरु रूपी 3 पहियों के माध्यम से अपने जीवन की संपूर्ण यात्रा को सफलता के साथ में पूर्ण करता है। क्योंकि सच्चे देव से सब में दर्शन की प्राप्ति होती है, तो सच्चे शास्त्र से सब में ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सदगुरु के माध्यम से हमें सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। सोचो, विचार करो, काश गुरुदेव इस बुंदेलखंड की धरा पर ना आते तो हम सबका क्या होता, क्या होता। तो आज तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है तो हंसती है दुनिया, किसी के पास कुछ है तो जलती है दुनिया, किसी के पास कुछ है तो हंसती है दुनिया, किसी के पास कुछ है तो हंसती है दुनिया, नहीं है तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास अगर कुछ हो तो जलती है दुनिया। गनीमत है हमारे पास गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे संत हैं, जिनको पाने के लिए हर पल तरसती है दुनिया, हर पल तरसती है दुनिया। देखो राजस्थान में उधर लोग
पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं, कब वर्तमान के वर्तमान आएंगे। लेकिन गुरुदेव का दर्शन बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। पेन प्लेजर में जीते जीते भाव भाव बीत गए, लेकिन अब मकसद जीवन का समझ में आया है जब गुरुवंश विद्यासागर जी महाराज का हमें दर्शन प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, जब भी ऐसे संतों के पास में जाओ, 3 बातें हमेशा ख्याल रखना। पहली बात यह है कि गुरु मेरे हृदय में है, मेरा कभी भी कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हृदय में मेरे गुरुवर विराजमान है, मेरा कभी बुरा नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब गुरु के पास में जाते हैं तो अपनी महाभारत सुनाने की कभी कोशिश मत करना, उनकी रामायण सुनिए, आत्म राम की कथा सुनिएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, कभी भी सतगुरु के पास में जाए तो कोई छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें मांगने की कोशिश ना करें। ऐसी चीज मांगे जिसको मांगने के बाद में कभी जिंदगी में भव भवांतर में मांगने की आवश्यकता ना पड़े। बस मोक्ष की कामना करे, आत्म तत्व की, निजात्म तत्व की अनुभूति की भावना करे, इसके सिवा दुनियादारी की बातें न करे। बस ये 3 बातें आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं कि 7 समंदर में स्नान करने से जो तीर्थ फल की प्राप्ति होती है, वह गुरु के चरणों का गंधोदक मात्र एक बूंद स्पर्श करने मात्र से हमें वो तीर्थ फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी गुरुदेव की चरण के गंधोदक की क्षमता है। तो आप लोग भूले नहीं होंगे कि वह गाय बड़े ही अच्छे से कहती है, मेरा तो मालिक है। वाह, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? इस घर को तुमने अपना सब कुछ आधार मान रखा है, जिस घर के लोगों को तुमने अपने मालिक मान रखा है, वो तुम्हारी रक्षा न कर पाएंगे, इस भव भवांतर में भटकाने वाले ही है। तो जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में गुरु की कमी है, समझ लेना तुम्हें इस जीवन का बहुत बड़ा वरदान मिल गया है। धन की कमी तो आपको लगती है, मित्रों की कमी भी महसूस होती है, माँ पिता चले जाए तो उनकी कमी भी महसूस होती है, शरीर रोगी हो जाए तो निरोगता की कमी महसूस होती है। लेकिन जिन क्षण में आपको गुरु की कमी महसूस हो, समझ लेना कि आज तुमने अपना जीवन जी लिया है, जीवन जीने की शुरुआत हो गई है। क्योंकि गुरु सामान्य नहीं होते, ये 3 लोक की विभूति है, 3 लोक की, जिनको हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, महेश कहते हैं, जो हमारी अच्छाइयों का निर्माण करते हैं, इसीलिए वह ब्रह्मा है। गुरु ही शिष्यों के परिपालक है, रक्षा करते हैं बुराइयों से, इसीलिए वह विष्णु है। और हमारे जीवन के जितने दुर्गुण हैं उनका संहार कर देते हैं, इसलिए गुरु ही हमारे लिए महेश है। ऐसे गुरु जिनके बारे में हम अपने जीवन में सिर्फ यही चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर प्रतीक्षा करते हैं, और इसके बाद में हम चाहते हैं कि हे गुरुवर आपका प्रत्यक्ष समागम हो। बस जिस दिन गुरुदेव कुंडलपुर में आ जाएंगे और इन नयनों से हम कुंडलपुर में बड़े बाबा के साथ में गुरुदेव का दर्शन करेंगे, हमारा चातुर्मास, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अद्भुत होगा वह क्षण। तो आप लोग भूले नहीं होंगे उस गाय को, उसको हम जरूर उसकी जीवन की घटना को पूरी करेंगे। लेकिन आज तो मन में कहना आता है, जितने भी भक्तगण रणांगण में उतर पड़े हैं देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए, प्रभु सबको अंतिम श्वास तक शक्ति दे कि वह निकलंक और अकलंक के समान अपने प्राणों का समर्पण कर दे, लेकिन जैन धर्म जिन शासन सदा जयवंत रहे। जिस प्रकार से निकलंक ने कहा था, अकलंक ने कहा था, यह तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। और हमारा जैन धर्म इन 3 के पायदान पर ही खड़ा हुआ है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। और सच्चे गुरु के लिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, अद्वितीय रणसुत्ता अप्पा छाउण नहीं किंदंतम लोयत्य देवत्तम तत्तुचदा विभुतिम जंती। आज भी 3 रत्नत्रय के धारी मुनिराज हैं और पंचम काल के अंत तक इस धरती पर अवश्य रहेंगे। ये भगवान कुंद कुंद स्वामी की वाणी है। मैं आप सभी भक्तों से यही गुजारिश करती हूँ कि अगर अयोध्या में ढूंढोगे तो राम मिल जाएंगे, अयोध्या में ढूंढोगे तो राम मिल जाएंगे, कृष्णपुरी में ढूंढोगे तो श्री श्याम मिल जाएंगे, श्रद्धा से ढूंढोगे अगर भक्तों के हृदय में तो गुरु विद्यासागर जी अवश्य मिल जाएंगे, अवश्य मिल जाएंगे। क्योंकि ये जिन शासन के गौरव हैं, वह जिन धर्म के यश पताका फहराने वाले और भी कई संत इस धरती पर हैं और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। उन सब भावलिंगी संतों को, शुद्धोपयोगी संतों को हम यहीं से बारंबार प्रणाम करते हैं। और
भावना करते हैं कि आप हमारे मालिक रहें और हम निर्भय होकर के सप्त भयों से मुक्त होकर के मुक्तिपुर की यात्रा को आनंद संपन्न कर सके, क्योंकि गुरु हमेशा आकांक्षा को घटा करके धर्म का आकर्षण उत्पन्न करते हैं। संसार की भोगों की आकांक्षा घटा करके धर्म का आकर्षण उत्पन्न करते हैं। गुरुदेव हमेशा तृष्णा को घटा करके तप को बढ़ाते हैं, वह हमेशा आवेश को घटा करके आनंद बढ़ाते हैं। इसीलिए कहा है, एक बार मन में भाव आया था कि अगर मानव तन का रथ मिला है, मानव तन का रथ मिला है, प्राणों के पहिए मिले हैं, मन की लगाम है और बुद्धि के घोड़े हैं, आत्मा जैसा साथी है और गुरुवंश विद्यासागर जी महाराज जैसे हमारे निर्देशक हैं, तो मोक्ष की यात्रा अवश्य पूर्ण होगी। गंतव्य हमें हमारे मंतव्य के अनुसार अवश्य प्राप्त होगा, जिस तरह से उस कैया को मिला था। क्या हुआ था उस कैया को? उसने बड़े दम के साथ कहा, मेरा मालिक है, तुम्हारा कोई मालिक नहीं। उसने कहा, मुझे मालिक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बड़ा घमंड में था, अहंकार में चूर था। हुआ ये कि वह दोनों धंसते जा रहे थे। बाघ ने कहा, अरे तू भी धंस रही है, मैं तो धंस रहा हूं, लेकिन तू भी मरेगी, मालिक क्या करेगा तेरा? उसने कहा, देखना मेरा मालिक शाम को जब मुझे घर पे नहीं देखेगा तो मुझे ढूंढने के लिए अवश्य आएगा, और जब ढूंढने आएगा तो मैं, देख लेना, मालिक मुझे लेकर के जाएगा, मेरी रक्षा मेरा मालिक करेगा। बस फिर क्या हुआ, इतने में ही बात चल ही रही थी कि मालिक आ गया, और जैसे ही मालिक ने देखा कि मेरी गैया कीचड़ में फंसी हुई है, उसने 2-4 लोगों को बुलाया और गैया को कीचड़ से बाहर कर दिया। गैया और मालिक दोनों एक दूसरे को कृतज्ञता की आंखों से देख रहे थे। बेचारा शेर उसको निकाल तिनके से, क्योंकि खतरा है ना खाने का, वो भक्षण कर सकता था, कौन करेगा उसकी रक्षा? गैया की रक्षा तो हो गई। बात ध्यान रखना, गुरुदेव का स्मरण कर लेना। वो क्षण मुझे याद आता है जब हम लोग हजारीबाग में चातुर्मास कर रहे थे और समूह शरण का कुछ भाव लिख रहे थे, विधान का विषय चल रहा था, रात्रि का 9 बजा था, और चिंतन करते 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 जैसे ही बस शयन किया ही है और सोच रहे थे कि समूह शरण में गुरु भी होते हैं, ऋषि मुनि भी होते हैं और अपने आचार्य भगवान जैसे ही होते हैं, बस ऐसा विचार किया ही था कि कम से कम 50 से 60 किलो की एक लकड़ी का जो दरवाजा था वो धम से गिरा। जैसे ही गिरा और सीधा यहाँ पर गिरा, वो तो पूरा ही शरीर पर गिरना था, लेकिन गुरुदेव का स्मरण चल रहा था, सातिशय प्रभाव था गुरुदेव का। बस जैसे ही पूरा दरवाजा गिरा और एक इतनी सी नोक लगी, पता नहीं कैसे पलट करके दूसरी ओर चला गया। सब लोगों को ताज्जुब था, आवाज इतनी धमाके से आई, लेकिन यहाँ पर हल्का सा लगा और सीधा दरवाजा दूर फेंक गया। कैसे फेंका हम नहीं जानते, लेकिन इसमें गुरुदेव की जरूर शक्तियां थी। मैं तो यही मानती हूँ कि जब भी शिष्य प्राणपण से गुरु का स्मरण करता है तो अवश्य ही उनकी जो दिव्य आभा मंडल है वो बहुत हजारों किलोमीटर दूर रह करके भी अवश्य ही उनकी रक्षा करता है। माना कि जैन शासन कहता है एक दूसरे का कोई द्रव्य कुछ नहीं करता, हम भी मानते हैं, लेकिन व्यवहार में या जब हम देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पित करते हैं तो हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा से ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं कि भव्य जीव अति शीघ्र मुक्ति तक चला जाता है। मैं तो आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव के प्रति हमारा समर्पण है, रहेगा जब तक कि हम मोक्ष न जाए। और भी जितने भी ढाई द्वीप में सच्चे साधु हैं उन सब के प्रति हमारी श्रद्धा है, मन उन सब के लिए समर्पित है। निश्चित रूप से जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े हैं, भावना यही है कि जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे इस धरती पर तब तक संतों का नाम हमेशा बना रहेगा। और आप सभी लोग दिगंबर हैं तो आपके भीतर में भी ये भावना हमेशा बनी रहे, सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति सदा समर्पण की भावना हो। बस आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सबको छुट्टी मिले इस संसार से और हम गुरु के चरण पकड़ते रहें, पकड़ करके रखें, और वो जब जाएंगे तो हम भी उनके साथ में अवश्य चले जाएंगे। यही हमारी भावना है। तो एक बार बड़े प्रेम से समर्पण के साथ में बोलिएगा, बोलिए आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, ढाई द्वीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की।
पूज्य हरिकमा श्री पूर्णमती माता जी की